जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। देखिएगा, जो अनुसूची से संबंधित संविधान संशोधन है उनको हम लास्ट में कराएंगे। सबसे पहले है 7वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1956 में, जिसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। लिखा है भाषा, इसको याद करना है हमको, तभी तो याद हो जाएगा। भाषा वहाँ लिखा है 7, कैसे याद करेंगे? तो जब भाषा मिलता है किसी का तो आपस में एक साथ रहता है आदमी। जैसे कोई पति पत्नी है, जब उनका भाषा मिलेगा तब आप एक साथ होंगे, तो साथ से कर सकते हैं संविधान का संशोधन। 7वां संविधान संशोधन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन है। तो हमारे मोदी जी का जो है साथ नहीं मिला था, तो साथ नहीं मिला था, भाषा नहीं मिला था उनका, इसी की वजह से साथ नहीं मिला था। साथ नहीं मिला मतलब साथ, तो 7वां संविधान संशोधन भाषाई आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन। सिंपल है, याद हो गया। अब है कि 1956 कैसे हमको याद करना है। तो आपके मोदी जी का जानते हैं 56 इंच का सीना है। वो बोले कि चली गई कोई बात नहीं, मेरा अभी भी 56 इंच का सीना है। तो 56 से 1956 में हुआ था 7वां संविधान संशोधन। ऐसे याद करेंगे भैया। आगे देखते हैं 10वां संविधान संशोधन। 1961 में दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था, जो कि पुर्तगाल से। ठीक है। 10वां संविधान संशोधन 1961, दादर और नगर हवेली। लिखा है यहाँ पर दादर, मतलब कह सकते हैं 10 से दादर और 10 से 10। तो 10वां संविधान संशोधन दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। सिंपल है। लिखा है दादर एवं नगर हवेली। हवेली में 2 से दादर माने दादाजी भैया हवेली में बैठ के क्या करेंगे? 61-62। तो 1961 याद कर सकते हैं इससे कि दादाजी हवेली में बैठ के 61-62 कर रहे हैं। तो 61 माने 61, 1961 में हुआ था 10वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऐसे याद करना है, बुरा नहीं मानना है भाई, याद होना चाहिए, कैसे भी याद कर लें। ठीक है। आगे है 12वां संविधान संशोधन। 1962 में गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। लिखा है गोवा और दमन दीव। तो कैसे याद करेंगे कि इसको 12वां में ही हुआ था, संविधान संशोधन 12वां में ही हुआ था। लिखा है केंद्र शासित प्रदेश, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गोवा को राज्य का दर्जा बताएंगे किस में दिया गया था, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लिखा है गोवा। अब गोवा और दमन दीव आदमी घूमने जाता है तो कक्षा 12 के पास करने के बाद ही जाता है, पहले नहीं जाता। आदमी 12 तक बड़ा बढ़िया से पढ़ता है मन लगा के। ठीक है। तो गोवा और दमन दीव घूमने जाना है तो कक्षा 12 पास करिए तभी आप जाएंगे घूमने यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक है। तो गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 12वां संविधान संशोधन। लिखा है यहाँ पर 12, यहाँ लिखा 2, यहाँ पर भी आ रहा है 2, तो 1962 आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है साथियों 13वां संविधान संशोधन। 1962 में ही हुआ था। नागालैंड को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। लिखा है नागालैंड मतलब नागा किसके गले में होता है? भगवान शंकर भगवान के। उनके गले में क्या होता है? नाग होता है, तो नाग से नागालैंड। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, नागा से नागालैंड। और भगवान के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल होता है। शंकर भगवान के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। और त्रिशूल से 13 हम याद कर सकते हैं ना कि भाई कि 13वां संविधान संशोधन नागालैंड को भारत में जोड़ा गया था, राज्य का दर्जा दिया गया था। कह सकते हैं 13वां संविधान संशोधन नागालैंड। ठीक है साथियों, यहाँ लिखा है नागालैंड, यहाँ रहा लैंड, यहाँ आ रहा है 62, 61-62 से जोड़ेंगे थोड़ा सा तो आपको ये भी याद रहेगा। आगे है 18वां संविधान संशोधन। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का निर्माण किया गया था। तो कैसे याद करेंगे? देखिए साथियों, थोड़ी सी गर्मी है, भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, विश्वास नहीं मानिएगा, बहुत मेहनत किए हैं। तो प्लीज़ एक बार लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि 18वां संविधान संशोधन में पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। लिखा है पंजाब, मतलब जॉब, जॉब करना है आपको, नौकरी करना है, तो आपकी एज जो है, एज 18 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमको जॉब करना है तो 18 से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब 18वां संविधान संशोधन 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। जॉब 18 तो 18वां संविधान संशोधन। ठीक है, और जॉब में भैया छक्का को मौका नहीं दिया जाता है, छक्का तो 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का निर्माण किया गया था। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे है साथियों 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। लिखा है सिंधी भाषा को, यहाँ पर लिखा है सिंधी, और सिंधी मैंने एक शब्द हम पकड़ सकते हैं, सिंधी मैंने साधु। क्या पकड़ सकते हैं? साधु। और साधु जो कौन होता है? वो भैया साधु जो होता है किस नहीं करता है, किस से हम कर सकते हैं, एक किस 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 किस। जो साधु होता है वो किस नहीं करता है, तो किस से हम कर सकते हैं 21वां संविधान संशोधन, साधु माने सिंधी। याद रहेगा, सिंपल है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में। या कर सकते हैं साधु जो होता है भैया, कंपटीशन होगा तो सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि 6 से 7 घंटा लगातार किस करने की क्षमता उसके अंदर है, किस नहीं करता है ना, इसलिए उसके पास क्षमता कितना है, 6 से 7 घंटा किस कर सकता है वो, उसके पास बहुत क्षमता है। आगे है 22वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी में मेघालय को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। इसको याद करना है कैसे? लिखा है मेघालय को भारतीय राज्य का दर्जा। मेघालय, ये लिखा है मेघ, मेघ से क्या होता है भैया? बारिश कराता है मेघ। सुने ना, बारिश कराता है मेघ, तो बारिश कराता है बारिश, तो बारिश से हम कर सकते हैं 22। क्या कर सकते हैं? 22। तो 22वां संविधान संशोधन मेघालय को जोड़ा गया था। ठीक है, बारिश 22। ठीक है, सिंपल है भाई। अब लिखा है 1969 पोजीशन, यह सब आ रहा है 69, तो बारिश के मौसम में 69 पोजीशन बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, बहुत लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं बारिश का। आगे है साथियों 31वां संविधान संशोधन 1972 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। वो केंद्र शासित प्रदेश में 25 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 31वां संविधान संशोधन। लिखा है लोकसभा, तो लोकसभा में कौन बैठता? सब नेता बैठते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या बढ़ा दी गई थी 31। तो ये नेता क्या होते हैं? बहुत चोर होते हैं भाई। इनको एगो तीर लेके मार दो, तीर से कर सकते हैं एक तीर मार दो, एक तीर, मतलब 31 में हुआ था। आगे है 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम माने कर सकते हैं सिक्का, जो पैसे वाला सिक्का होता है वही सिक्का की बात समझिए। ये सिक्का क्या है? 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का होता है। आदमी जाता है कहीं नदी में फेंक देता है, कहीं ऐसे फेंक देता है, कहीं गिर जाता है, सड़क जाता है, तो पैंट की थलती फटा रहेगा तो सिक्का सड़क जाता है, देखे होंगे। तो ये सब क्या हो रहा है? क्षति हो रही है पैसे की, मतलब भारतीय पैसे की क्या हो रही है? क्षति हो रही है। तो क्षति से हम कह सकते हैं 36 में हुआ था, सिक्किम राज्य को भारत में दर्जा दिया गया था। तो सिक्का गिरता है, इसका मतलब क्या होता है? क्षति होता है। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 सिक्किम को भारतीय राज्य में जोड़ा गया था। कब? 1975 में। ठीक है, 75। ठीक है, 1975 में कैसे इसको याद कर सकते हैं? 36 दूना 72 में 3 आगे वाला जोड़ दो, 1975 हो जाएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा कठिन है याद करना, तो कर सकते हो भाई। ठीक है, ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट। आइए आगे देखते हैं, कुछ और बहुत सारे हैं भाई जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को लेकर आ रहे हैं, वही आपको देखेंगे। पूरा देखना है, पूरा बढ़िया से पढ़ना है, तो लुसेंट की बुक में दिया हुआ है, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, ये शॉर्टकट में थोड़ा सा लिखे हैं जिससे आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को पकड़ लेंगे। आगे देखेंगे साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे हम लघु संविधान कहते हैं, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष
एकता और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 42वां संविधान और 44वां संविधान थोड़ा सा समझ लीजिए। 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, जहां भी आएगा जोड़ा गया था तो लगभग जो है आपका 42वां संविधान संशोधन होगा। ठीक है, इसमें सब क्या है, जोड़ा गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन में। इन दोनों में कन्फ्यूजन अगर होता है आपको तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसमें जो है चीज़ों को जोड़ा गया है। 42वां में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और इसमें क्या किया गया है, हटाया गया है। ठीक है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए अब जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे लघु संविधान कहते हैं। आप जानते भी हैं, बहुत सिंपल है। 42वां सबको याद भी रहता है, लेकिन ये आपको ये डेट याद नहीं रहता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि हम पढ़ते थे भाई तो हमको तो जल्दी याद ही नहीं होता था 1976 में। ठीक है, कन्फ्यूजन होता था, तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा समझिए। लिखा है 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसके सन को क्वेश्चन पूछता है 1976, तो लिखा है 76 में कह सकते हैं 76 होता ना, 76 गाँव में होती हैं 76, जो 376 लगवाती है ना उसे बोलते हैं 76। क्या बोलते हैं, 76 बोलते हैं। 76 एक शब्द है, 76। तो 76 के पास कितना है, बाली पहनती है, बाली अपने कान में, तो उसके पास बहुत 76 बालियाँ हैं। बाली पहनती है कान में। 76 जो है कान में बड़ा बड़ा बाली पहन के भैया घूमती रहती है गाँव में। ठीक है, तो लिखा है 76। ठीक है, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, याद रहेगा, नहीं भूलेगा अब। मतलब 76 जो है बाली पहन के घूमती है। ठीक है, जो 76 लगाता है, मतलब 376 जो लगाती हैं, कुछ होती हैं जो कि फालतू फंसाएंगी और आपको इसमें फंसा के लगवा देती हैं पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग करते हैं, हर जगह नहीं होता है लेकिन कहीं कहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो 1976 में याद रहेगा 76 बाली पहनती है कान में बड़ा बड़ा। आगे है 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जिसे कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया था। लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया, मतलब कम कर दिया, हटा दिया गया था, मतलब कम कर दिया गया था, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है 44वां संविधान संशोधन, लिखा है चोर। आज चोर भैया क्या करते हैं, संपत्ति चुरा ले जाते हैं, संपत्ति। तो बोलेगा संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया था, तो चोर चुरा ले गए तो 44, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर चोर आ रहा है, चोर अंतिम में 4 और 4 का दुगुना कर दीजिए तो 8 हो जाएगा, या 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 होता है। इसी प्रकार 1976 में 2 जोड़ते हैं तो 1978 होता है। दोनों सन याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे है 53वां संविधान संशोधन 1986 में मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो लिखा है यहाँ पर रम, क्या लिखा है, रम। और रम के लिए आदमी भी तड़पता रहता है जोर जोर से। ठीक है, तड़पना रहता है, तड़पता रहता है। ठीक है, ठीक है, तो रम के लिए आदमी क्या करता है भैया, रम के लिए आदमी तड़पता है जोर जोर से। क्या करता है, रम के लिए तड़पता है। तड़पना से कह सकते हैं 53, कह सकते हैं 53वां संविधान संशोधन। तड़पना से किसके लिए, रम के लिए। तो रम माने मिजोरम को जोड़ा गया था, भारतीय राज्य में दर्जा दिया गया था। ठीक है साथियों, और यहाँ 53 का दुगुना कर देते हैं, यहाँ 3 का दुगुना 6 होता है। ठीक है, तो 1986 थोड़ा सा बैठाएंगे, याद रहेगा। आगे है 55वां संविधान संशोधन 1986 में ही अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। लिखा है अरुण, क्या लिखा है, अरुण। ये बच्चा सा कोई है अरुण नाम का। ठीक है, तो बच्चा, अब है शब्द बचपन, क्या शब्द है, बचपन। तो अरुण नाम का कोई बच्चा है, ये बचपन में ही इसको भारत में जोड़ दिया गया था, बचपन में। तो बचपन से हम याद कर सकते हैं 55, क्या याद कर सकते हैं, 55 में। तो 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश को भारत का दर्जा दिया गया था, राज्य का। ठीक है, बचपन में ही जोड़ा गया था अरुण को, तो अरुण बचपन से कर सकते हैं 55। तो 55वां संविधान संशोधन ऐसे याद करना है भाई। ठीक है, थोड़ी गर्मी है, लाइक करते रहो भाई। आगे है 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा का राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 12वां संविधान संशोधन, मतलब 12 के बाद आदमी गोवा दमनदीप घूमने गया था। ठीक है, लेकिन अब ये राज्य हो गया, मतलब बड़ा हो गया। राज्य से क्या हो गया, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, अब हो गया राज्य, मतलब बड़ा हो गया ना एक तरह से।
तो राज्य का दर्जा दिया गया था गोवा को 56वां संविधान संशोधन में। कब? 56वां संविधान संशोधन में। इसका मतलब जिसका 56 इंच का सीना होगा वही तो गोवा जाएगा। अब 12 वाला बच्चा जो है गोवा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो बचपन में छोटा था तब गया। अब जाएगा जिसका 56 इंच का सीना है वही गोवा घूमने जाएगा। तो 56वां संविधान संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, गोवा में जाएंगे तो आपको 56 इंच का सीना बहुत दिखेगा भाई। ठीक है, बहुत दिखेगा बीच पे। आगे है 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदाताओं की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 18। तो 18 में शब्द लिखा है 61, 18, 61, 61 मतलब 18 वर्ष कर दी गई थी 61वां संविधान संशोधन में। ठीक है, तो इसी में शब्द में छुपा है 18 में 61, 61, 61, 61, 61 संविधान संशोधन 18 वर्ष कर दिया गया था मतदाता की उम्र। सिंपल है। 85वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। SC/ST को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति के लिए आरक्षण दिया गया था। ठीक है, लिखा है SC/ST को आरक्षण देना, मतलब उनको जो है ये सब क्या थे? पहले पीछे थे भैया। क्या थे? पीछे थे। इनको आगे लाने के लिए इनको आरक्षण दिया गया था। तो पीछे थे तो पीछे से कर सकते हैं 85। क्या सब कर सकते हैं? पीछे फार 85। पीछे थे, पीछे माने पीछे, पीछे से आगे लाने के लिए इनको आरक्षण दिया गया था। तो पीछे से कर सकते हैं 85वां संविधान संशोधन SC/ST को सरकारी सेवा में पदोन्नति हेतु आरक्षण दिया गया था। मतलब इनको नंबर 1 पर लाना था। तो 2001 में दिया गया था। आगे है 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा को मौलिक अधिकार। क्या दिया गया था? शिक्षा को मौलिक अधिकार 12वां कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य किया गया था। इसमें 86 में। तो शिक्षा देना मतलब क्या है? अच्छा काम है। अच्छा काम है तो अच्छा से कर सकते हैं। अच्छा माने अच्छा, अच्छा, अच्छा काम है तो अच्छा से कर सकते हैं 8 और 6 से 6। ठीक है, तो शिक्षा देने वाला काम हुआ, इसका मतलब अच्छा काम हुआ, तो अच्छा काम से कर सकते हैं अ से 8 और 6 से 6। ठीक है, तो 8 6 मतलब 86वां संविधान संशोधन अच्छा काम हुआ, मतलब शिक्षा का अधिकार दिया गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आगे है 101 संविधान संशोधन GST 2016 में। सिंपल है, सबको पता है। आगे है एक और है 92 संविधान संशोधन। क्या है? 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को राज्य भाषा में शामिल किया गया था। ठीक है, ये लिखा है बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। या लिखा है 92। बोर्ड मास ब से 92। अब बोर्ड 92 जोड़ेंगे तो 92 से शब्द आता है तो बोर्ड मास याद करना है। ब से 92, ब से बोर्ड मास, बो से बोर्ड मास, तो ब से 92 और ब से बोर्ड मास मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सब भाषा आ जा रही हैं। बोडो मास, बोर्ड मास 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं भाई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो साथियों, अनुसूची से संबंधित संविधान संशोधन आपके 4 हुए हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका टाइम, डेट, अनुसूची, हर चीज़ यहाँ से देखने को मिलता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अनुसूचियाँ आपको याद रही हैं तो हम इसका ट्रिक बना चुके हैं, जाकर वहाँ से देख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है। आइए देखते हैं कौन सा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले बैठा लेते हैं। लिखा है पहला संविधान संशोधन 1951। यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक है, तो इससे बैठाएंगे, मतलब 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची मतलब 5 4 क्या होता है? 9। इसमें से घटाते आएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं बैठाने के लिए। ठीक है, आगे है 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। कब? 1985 में। लिखा है 52वां संविधान संशोधन 1985। यहाँ लिखा है 10वीं अनुसूची, मतलब 10 को लाना है तो 5 गुणे क्या करेंगे? 2 करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, मतलब 52, 5 दूना 10। 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ 52 है, यहाँ पर 85 है।
ठीक है, थोड़ा सा बैठाएंगे तो जो भी आपको आदत कर सकते हैं, यहाँ पर 5 आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है 73वां संविधान संशोधन 1993। यहाँ पर क्या है, 3 है और यहाँ पर भी क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1993 में ही जोड़ा गया था। तो डेट भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अंतिम में 93 2 बार है और यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 85 है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैठाएंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका भूमि सुधार पहली अनुसूची में यहाँ पर है 52वां संविधान संशोधन दल बदल, 73वां क्या है पंचायत, 74वां क्या है नगर पालिका। ठीक है, ये है आपकी अनुसूचियाँ जो कि आपके संविधान में जोड़ी गई थी। इसको याद करेंगे तो आपको आसानी से याद रहेगा, कुछ नहीं ऐसे याद कर सकते हैं। या एक और ट्रिक है, सबसे खतरनाक ट्रिक है। देखिए, अनुसूची याद करने के लिए कौन सा संशोधन हुआ था, कुछ नहीं करना है। पहले क्या लिखना है, 0 लिखना है, फिर क्या लिखना है, 5 लिखना है, फिर 7 लिखना है। 0 5 7 बढ़ता हो गया। ठीक है, अब फिर दोबारा 7 लिख दीजिए। ठीक है, लगातार दोबारा 7 लिखना है अंतिम में। अब यहाँ लिखिए 1 2 3 4, मतलब पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तरीका है और ये भी तरीका है, जो तरीका आपको पसंद आएगा वही से आप याद कर लीजिए भैया। डेट में कोई दिक्कत नहीं है, 51 है, 85 है, 93 सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में आता है। तो बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश किए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, पसीना से तो भीग जा रहा है, शरीर पूरा भीग गया है। ठीक है, मुंह भी सूख गया है। तो प्लीज़ भाई लाइक करिएगा वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और ऐसी वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।